नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम 7 तारीख से होना था, लेकिन बड़ी अपडेट यह है कि अब एग्जाम वाला है। पिछले बार देखा गया था कि स्टेट अपियरिंग को भी मौका दिया गया था, सीटेट वालों को जो भी अपियरिंग वाले थे उनको भी मौका दिया गया था। एज में 10 सालों की छूट दी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जो भी तैयारी को लेकर है, मात्र 7 दिन से 8 दिन बचने वाला है। क्या कुछ अब करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, क्या कुछ अलग करना होगा कि 5,81,000 की जो भीड़ है उससे अलग होकर हम एक रिजल्ट पा सके। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए पटना के जाने माने सर, फ्यूचर 100 के निमेश सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, एग्जाम डेट को बढ़ा दिया गया है, सुनने में आ रहा है कि 7 तारीख से एग्जाम होना था लेकिन होने वाला है। क्या कुछ ज्यादा कम नहीं बढ़ाया गया सर, और थोड़ा बढ़ाना चाहिए था? इसको बढ़ा हुआ मत मानिए, ये जैसा था वैसा ही रहा, अच्छा। ओवरऑल वही है। हम्म। बस ये समझिए कि प्रोग्राम थोड़ा-सा अलग करके दिया गया है, जो कि आज तो एक प्रोग्राम आ मतलब भी एक गया है। होता है कि हम दे दिए। हाँ, अच्छा। प्रोग्राम दे दिया गया। विद्यार्थी को पहले भी हम कहते थे कि पढ़ाई पे लगे रहिए, अभी भी कह रहे हैं कि पूरी अपनी रिवीजन को पूरा कीजिए, अच्छा पढ़ाई पे लगे रहिए, ठीक सर, है? सीटेट अपीयरिंग वाले फॉर्म तो अप्लाई कर दिए हैं, लेकिन अभी भी उनमें संशय बना हुआ है कि क्या मेरा रिजल्ट बनाया जाएगा या मेरा रिजल्ट नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि काफी सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जब उनका देख एग्जाम हो जाता है, उसके बाद नोटिस आता है कि अब ये नहीं होने वाला है। सीटेट अपीयरिंग वालों को क्या बोलिएगा? अभी तक तो जो स्थिति है उसमें उनके लिए नेगेटिव ही खबर है, चूँकि जो नेगेटिव खबर है। अपीयरिंग वालों के लिए वैसे कोई खबर नहीं है, हमने पता लगाने का भी प्रयास किया था, तो कोई स्पष्ट बात नहीं है। और स्टेट वालों का भी है। लगभग वही स्थिति, कोई अच्छा ऐसे ऐसी स्थिति नहीं है। उन लोगों को मान के चलिए कि जो अपीयरिंग है उनके लिए, जो अगली वैकेंसी है वही उनके लिए। सर, 10 साल का छूट मिल रहा था, पिछले टीआरई 1 का देखें तो 10 साल के आसपास छूट मिला था सर। लेकिन अभी ऐज का भी छूट नहीं दिया गया। आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही भारी संख्या में छात्र इससे प्रभावित होंगे? देखिए, खेल के पहले यदि नियम बने हुए हैं तो उससे समस्या नहीं होती है। समस्या तब होती है जब खेल के बीच में नियम बदलते हैं। अच्छा। तो जो पिछली बार हुआ था वो ज़्यादा खेदजनक था और उसको सुधार इस बार किया गया, जैसे भाषा में। हुँ, खेल के बीच में ही कुछ संशय हो गया। हुँ, इस बार हिंदी भाषा को फिर से लाया गया, तो इसलिए यदि पहले से कहा जा रहा है कि हम नहीं लेंगे हुँ। और एग्ज़ाम उसी के आलोक में हो रहा है तो गलत नहीं है। अच्छा, पहले तकलीफ रहता है तो एक तकलीफ़देह है, माइंडसेट बना लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए तकलीफ़देह है, उनके लिए संवेदना और सांत्वना है, लेकिन चूँकि नियम पहले से हैं, हुँ, तो इस पर कमेंट करना उचित अच्छा। सर, मुश्किल से 7 से 8 दिन बचने वाले हैं। क्या कुछ करना चाहिए? काफ़ी सारे छात्र ऐसे भी होते हैं जो एवरेज होते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम टाइम का पीरियड होता है सर, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और एग्ज़ाम टाइम में कुछ ऐसा कर देते हैं लेकिन कि एक रिज़ल्ट उनको मिल जाता है सर। एवरेज स्टूडेंट जो होंगे, उनको अब क्या करना चाहिए सर? देखिए, एवरेज हो, ब्रिलियंट हो और बिलो एवरेज हो, सबको अभी रिवीजन करना चाहिए। हुँ, जो भी अब तक आपने पढ़ा है, चूँकि परीक्षा आपके 4, 5, 10 दिन की पढ़ाई से नहीं होती है। हुँ, आपने अब तक जो पढ़ा है उसको कन्फर्म कीजिए। हुँ, अज्ञात को ज्ञात, ज्ञात को निश्चित और निश्चित को स्थायी कीजिए। हुँ, यही टाइम है। हुँ। और अंतिम समय में जैसे कि कुछ सेलेक्टेड प्रश्न होते हैं, उनको ज़रूर, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, उनको ज़रूर, और ख़ास करके जो विज्ञान के विषय हैं, उनको ज़रूर। अच्छा। सर, फेज़ 1 हो, टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, काफ़ी सारे छात्रों ने आप पर भरोसा जताया। आप उनके भरोसे पर खरे भी उतरे, काफ़ी सारे संख्या में छात्र सफल भी हुए। टीआरई 3 के छात्रों के लिए कुछ रामबाण क्या कुछ तैयार किए हैं? देखिए, सारे छात्र ही सफल हो गए। सबसे बड़ी बात है कि सारे छात्र सफल हो गए। इस दोनों फ़ेज़ में हमारे पास जितने एनरोलमेंट थे, सबका सिलेक्शन हो गया, एक भी नहीं बचा। अच्छा, तो यह हम फिर से नया मतलब आपके यहाँ एक्यूरेसी 100% है क्या? 100% रहा। और इसीलिए फ्यूचर 100 कर दिए नहीं, वो हैं। तो एक संयोग मात्र है। अच्छा, लेकिन हमें अपनी बात बता रहे हैं कि हमें नया बैच फिर से बनाना पड़ा। अच्छा। पिछले में से कोई बचा नहीं था। मतलब तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं बचा जिसका रिजल्ट नहीं हुआ। नहीं, 1-2 थे जिनके हुँ, आयोग ने कुछ वो टिप्पणी कर दी थी, जैसे उन्होंने कुछ मेल कर दिया, तो वो अलग मैटर है, हुँ। लेकिन ऐसा कोई नहीं बचा, ठीक है? अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि पढ़ाते हैं, रिवीजन करवाते हैं और अंत में कुछ सेलेक्टेड कैप्सूल टाइप का एक गेस को देते हैं। लगभग हुँ, 500 प्लस इस बार हमने 600-700 क्वेश्चन बनाए हुँ। हैं, जो जनरल गेस है, और 150 के आसपास सुपर गेस देते हैं। आप इसको मतलब 5 से 600 का आपका गेस है हुँ, और 100 से 150 क्वेश्चन का आपका सुपर सुपर गेस है सुपर गेस है। तो और गे उसमें से क्वेश्चन संभावना है लड़ेगा? एकदम मान के चलिए कि 20 से 50 क्वेश्चन हाँ, उसमें से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आते हैं। उसके व्याख्या को पढ़ लीजिएगा अच्छा, तो ज़रूर आ जाएगा, निश्चित रूप डायरेक्ट आते हैं। से। डायरेक्ट भी आ जाता है और इनडायरेक्ट व्याख्या पढ़ने पर इनडायरेक्ट भी आता सेटिंग वुटिंग नहीं ना सर? है। ऐसे प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं है, अच्छा, क्योंकि ये अनुभव की सेटिंग है, अच्छा। जिसका कोई सर, तोड़ नहीं है। एक एक बड़ा मुद्दा है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर, क्योंकि इसमें भी ऐसा देखा जा रहा है कि एक ही छात्र 6 टू 8 में भी अप्लाई किए हैं।
9th-10th में भी अप्लाई किए हैं और 11th-12th में भी अप्लाई किए हैं। जब रिजल्ट जारी होता है तब भी देखा जाता है कि एक ही छात्र का 6 to 8 में भी, 9th-10th में भी और 11th-12th में भी रिजल्ट हो जाता है। मल्टीपल रिजल्ट होने की बात कर और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग शुरुआत से ही टीआरई 1 से ही छात्र कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके हाथ नहीं लगा है सर। क्या कुछ बोलिएगा? नहीं देखिए, लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है और परीक्षाओं में भी लोकतंत्र ही होता है। आप पहले जितने ऑप्शंस हैं आपको एक्सरसाइज करना होता है और जो बेहतर ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से चुनने की आपको आज़ादी होती है। इसलिए मैं तो वन पर्सन वन रिजल्ट के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप जिस वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के फेवर में नहीं है सर? नहीं है, क्यों? कारण क्या है कि ये किसी यूपीएससी में भी हम लोग जब एग्जाम देते थे तो इस बार आईपीएस में हो गया, लेकिन फिर भी अलग होती आईएएस क्यों नहीं बनेंगे? तो अगली बार आईएएस में जाते थे तो आईपीएस छोड़ते थे। ऐसा कई लोग करते हैं और ऐसा हर विद्यार्थी का अधिकार है। यह मूल अधिकार के दायरे में आता लेकिन सर वहां पे तो अटेम्प्ट का बात होता है ना सर, है। यूपीएससी में। अटेम्प्ट की बात तो यहाँ भी है, 3 अटेम्प्ट है आपके पास। नहीं सर, यहाँ पे क्या है सर कि तीनों एक में ही 3-3 एग्जाम में अटेम्प्ट तीनों तीनों जो 6 to 8 है, 9th-10th है और 11th-12th भी है। मान आई लीजिए एक बार आप आईपीएस बने तो दूसरे बार अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद ही कोई संशोधन होगा फिर। देखिए एक मूवी आई थी ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। अच्छा। तो बीपीएससी में ये बहुत सटीक बैठता है आयोग की परीक्षाओं में। ये कई बार 13 के बाद अगला परीक्षा 18 में होता है। अब हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि एक ही बार 2-2 3-3 एग्ज़ाम दे पा रहे हैं। अच्छा। तो जब मौका है तो दोनों हाथ से बटोरिए। इंतज़ार मत कीजिए कि इस बार 5वां का टीचर बनेंगे, अगला बार 12वां का मौका है। तीनों में ट्राई कीजिए, हो सकता है 5वां में ना हो, 12वां में हो जाए। हम्म। सर कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनका सब्जेक्ट वाला पेपर अच्छा चला जाता है, लेकिन जीएस वाला काफी खराब हो जाता है क्योंकि जीएस पर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके पास डिग्री है, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जीएस का पेपर अच्छा है लेकिन सब्जेक्ट वाला कमजोर है। दोनों पेपर का बैलेंस कैसे करना है? देखिए सब्जेक्ट जीएस का एक भाग है, उसी का विस्तार है। जैसे हाँ। मान लीजिए राजनीति विज्ञान आपका एक विषय है, हम्म। तो जो जीएस है उसमें 9 विषय होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस सब मिला के करिएगा तो 9 विषय होते हैं। जबकि पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस उसका एक पार्ट है जिसका विस्तार है। तो इसलिए जीएस को ढंग से कीजिए और अपने विषय को बार-बार रिवाइज़ कीजिए प्रमुख पॉइंट्स को, तो काम हो जाएगा। और इसीलिए हमने कहा कि आप फ्यूचर 100 के ऐप पर भी जाके उसको डाउनलोड कर लेंगे, हमने जो चीज़ें उपलब्ध कराई है, अंतिम समय में आपको डायरेक्शन में रखने में सहायता करेगी। अच्छा, मतलब फ्यूचर 100 अभी भी छात्रों के लिए लगातार कार्यरत है सर, लगा हुआ है। एग्जाम तक। जी। चलिए लास्ट में जिनका भी एग्जाम होगा उनको क्या कुछ बोलिएगा? बस ये कहना है कि बीमार मत पड़िए, बहुत ज़रूरी होता है, इतना हेडेक मत पालिए। सामान्य तरीके से हर में 3-3 बार आपके पास अटेम्प्ट है, तो अटेम्प्ट का भी लोड मत लीजिए। यदि आपकी तैयारी पूरी मुस्तैद है, अंतिम समय में निर्णय लीजिए कि परीक्षा देना है या नहीं देना है। क्योंकि एक परीक्षा तो तय है कि इसी के ज़्यादा या इससे थोड़ा-सा ज़्यादा ही वैकेंसी आपकी अगली आएगी। अच्छा, तो अपना टीआरई 4 हाँ, टीआरई 4 कब तक आ सकती है सर? संभावना है कि अगस्त अगस्त के आस-पास आ हो जाए। सकती है जी, सर? जी। चलिए, वो तो पहले भी सरकार ने कहा कि टीआरई 4 आना ही आना है, ठीक है ना? तो आप टीआरई 3 में एक बार असेसमेंट करके और एग्ज़ाम दीजिए और उस असेसमेंट में हमारा सहयोग आपके साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू आपका भी। तो बाकी निमेश सर का साफ कहना है कि जिनका भी 7 से एग्जाम हो या 9 से एग्जाम हो, तो सर का साफ कहना है कि एक सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे पूरा किया गया है, 2 दिनों का जो अवधि है बढ़ाया गया है। ये एक वो है कि छात्रों को हमने एक पढ़ाई के लिए 2 दिन समय दे दिया है। बाकी सर का कहना है कि टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, हमने 100% सिलेक्शन दिया है। तो सर जिस तरह से बता रहे हैं जो इनका कैप्सूल है वो 500 क्वेश्चन का और 150 क्वेश्चन का सुपर कैप्सूल दे रहे हैं सर। हो सकता है कि उनमें से अगर सर का दावा है तो हो सकता है कि कुछ प्रश्न आ ही जाए, तो उनको भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। बाकी आप भी अगर टीआरई 3 के स्टूडेंट हैं तो इस पूरे वीडियो के बारे में हम क्या राय रख रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।